Students, we were reading about lesson 2, the regional kingdoms. Okay, today we will be doing topic the Ghurids. Okay, so students, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रीजनल किंगडम्स में हम पढ़ रहे थे कि राजपूत जो थे वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान से जो गजनी जो जगह थी अफ़गानिस्तान में, ठीक है, मैप में मैंने आपको बताया था कि गजनी जो जगह थी अफ़गानिस्तान में, एक प्रदेश था. ठीक है, वहाँ से महमूद ऑफ गजनी जिसको कहते थे, है ना, महमूद जो थे वो गजनी के शासक थे, रूलर थे. ठीक है, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने 17 टाइम्स जो था वो अटैक किया था. कहाँ? इंडिया में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अफ़गानिस्तान में जो जगह थी, जो प्रदेश था गजनी, ठीक है, उसके साथ में बेटा घोर नामक जगह भी थी. ठीक है, घोर नामक एक प्रदेश भी था, है ना, घोर किंगडम भी थी. ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक गांव के पास दूसरा गांव होता है, ठीक है, वैसे ही गजनी के पास, गजनी जो किंगडम थी उसके पास जो था वो घोर नामक जो था वो एक छोटी सी किंगडम भी थी. ठीक है, अब जो कि अफ़गानिस्तान में है. ओके, महमूद ऑफ गजनी हैड डिफीटेड द रूलर ऑफ घोर. अब देखिए, जो गजनी के शासक थे, गजनी के जो रूलर थे, जो मैंने आपको बताया महमूद जो थे, है ना, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो गजनी के जो शासक थे वो थे महमूद. इन्होंने क्या किया, महमूद ऑफ गजनी जिसको बोलते थे, है ना, ऐसे उनको महमूद गजनवी भी बोलते थे. ओके, तो जो महमूद जो थे गजनी के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो घोर किंगडम का जो रूलर था, घोर का जो शासक था, उसको हरा दिया. कहने का मतलब ये है कि गजनी के शासक ने, गजनी के रूलर ने घोर के रूलर को हरा दिया. इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, ये समझना है आपने. ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई और गजनी ने घोर के शासक को हरा दिया. ओके, एंड हैड मेड हिम हिज वैसल. और उसने क्या किया कि उसको क्या बना लिया, अपनी जागीरदार. ठीक है, जागीरदार जिसको बोलते हैं वैसल. ठीक है, वैसल बना लिया. ओके, आफ्टर महमूद डेथ. अब देखिए, ये जो गजनबी के जो रूलर थे जिनका नाम महमूद था, है ना, उनकी डेथ हो गई, है ना. बोलते हैं कि जो बुरा काम करता है उसका अंत नज़दीक होता है ना, जब, है ना, तो ऐसा ही हुआ. इसने क्या किया, अपने पड़ोसी को हराया, डिफीट किया, है ना. उसके बाद क्या हुआ, गजनी के जो शासक थे महमूद, इनकी डेथ हो गई. ठीक है, तो ये जो गजनी था ये क्या हो गया, एक बहुत ही वीक किंगडम बन गया, है ना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा शासक था, अच्छा जो रूलर था, उनकी डेथ हो गई. उसके बाद जो था वो इनका जो शासन था वो क्या हो गया, डगमगा गया इनका एम्पायर. ठीक है, तो यहाँ पे ये वीक हो गए, किसके बाद, महमूद की डेथ के बाद. ओके, उसके बाद देखिए गजनवीड्स बिकेम वीक. अब गजनवीड्स वीक हो गए, है ना. इसका लाभ उठाते हुए, है ना, मुजीउद्दीन मोहम्मद, मुजीउद्दीन मोहम्मद, ये नाम आपने याद रखना है. कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो मुजीउद्दीन मोहम्मद थे उनका दूसरा नाम क्या था. ठीक है, ये आपने याद रखना है, नोट कर लो इस चीज़ को. अब देखिए, उन्होंने क्या किया कि घोर को इंडिपेंडेंट कर दिया फिर से. किसके, अब इसने किया था ना कब्जा घोर के ऊपर, महमूद ने कब्जा किया था. अब महमूद की डेथ के बाद क्या किया, मुजीउद्दीन मोहम्मद ने घोर को फिर से फ्री कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया एक बार फिर से, वंस अगेन. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुजीउद्दीन मोहम्मद कौन थे, है ना. तो आपने बताना है कि उनका नाम क्या था, और उनका नाम था मोहम्मद गौरी. अब देखिए हिस्ट्री में ये जो मोहम्मद गौरी हैं, इनको
मुजीउद्दीन मोहम्मद के नाम से कोई भी नहीं जानता होगा, ठीक है, सब मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आपने याद रखना है कि जो मुजीउद्दीन मोहम्मद थे उनका नाम जो था, उनको पॉपुलरली जो नोन थे वो हिस्ट्री में, तो वो मोहम्मद गौरी के नाम से जो थे वो फेमस थे, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, मोहम्मद गौरी के नाम के आगे जो था वो इनका नाम शहाबुद्दीन भी था, ठीक है। पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मुजीउद्दीन मोहम्मद, ठीक है, ये इनके नाम थे, मोहम्मद गौरी का ही नाम था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। अब देखिए, अब इसकी स्टोरी चली मोहम्मद गौरी की, है ना। तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद वाज एन एम्बिशियस रूलर। अब देखिए, ये बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मोहम्मद गौरी थे और लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था महमूद ऑफ गजनी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। ये गजनी के शासक जो मोहम्मद जो गजनी थे, ठीक है, गजनी के जो शासक थे उनके बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है, घोर का जो था रूलर, इनके बीच में क्या डिफरेंस था। तो आपने ये बताना है कि जो गजनी का जो शासक था, ठीक है, महमूद गजनी, ओके, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया था पैसों के लिए, वेल्थ के लिए, धन के लिए, ठीक है। और ये जो मोहम्मद गौरी थे, ये एम्बिशियस रूलर थे, ठीक है, और इन्होंने अटैक किया था किस चीज़ को लेके, एम्पायर को लेके, वेल्थ को लेके नहीं था, एम्पायर को लेके, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ एक्सप्लेन करके कि ये जो मोहम्मद गौरी थे बेटा, ये एम्बिशियस रूलर थे और इन्होंने जब इंडिया पर अटैक किया, है ना, भारत पर जब ये आए थे इंडिया में और इन्होंने इंडिया पर अटैक किया, तो इन्होंने वेल्थ के लिए नहीं किया, वो धन के लिए नहीं किया, पैसों के लिए नहीं किया, किस चीज़ के लिए किया, ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। ये अपना जो एम्पायर था, मुस्लिम जो अपना इनका एम्पायर था, ठीक है, साम्राज्य था, उसका विस्तार करना चाहते थे, उसको बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, ओके। ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट है, अब देखिए 1175 में क्या हुआ, है ना, 1175 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, कहाँ, मुल्तान पर अटैक किया और मुल्तान को इन्होंने जीत लिया, ठीक है। अब 1178 में उन्होंने क्या किया कि जो रूलर थे गुजरात के जो शासक थे उनको भी हरा दिया, ठीक है। अब इनके जो अटैक थे वो किस चीज़ को लेके थे, इनके थे एम्पायर को लेके, ठीक है, नॉट वेल्थ। ये आपने नोट करना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने क्या किया, गुजरात पर भी अटैक किया, पहले मुल्तान पर किया फिर गुजरात पर किया, ये 2 अटैक किए थे उन्होंने, ठीक है, मुल्तान पर फिर गुजरात पर, ओके। उसके बाद सून ही रियलाइज दैट पंजाब कुड बी अ गुड बेस फॉर फर्दर कन्क्वेस्ट। अब देखिए, शीघ्र ही उनको क्या लगा, उनको क्या लगा, शीघ्र उनको लगा कि जो पंजाब है, ठीक है, जो पंजाब है वो एक अच्छा बेस हो सकता है, गुड बेस हो सकता है आगे की विजयों को लेके, ठीक है। आगे अगर कोई एरिया जीतना है तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, पंजाब को जीतना चाहिए। किसने सोचा ऐसा, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1190 में 1190 में क्या किया उसने पंजाब को आखिरकार जीत ही लिया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पंजाब को कब जीता था मोहम्मद गौरी ने, 1190 में, है ना। तो पंजाब को जीत लिया, है ना। अब देखिए, जो राजपूत रूलर थे, राजपूत जो शासक थे, ठीक है, उनकी जो नेबरिंग किंगडम थी वो क्या थी, दिल्ली थी, और क्या थी, अजमेर थी। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो प्रिपेयर टू फेस हिम, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उनको फेस करने के लिए प्रिपेयर हो गए थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि
ये गजनी और गौर की स्टोरी के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पे कौन से रूलर थे, यहाँ पे कौन से रूलर थे, है ना। अब बेटा इस टॉपिक को आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है। यहाँ से कम 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब इसको आपने अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।